प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्त आज हमारी ये कंप्यूटर नेटवर्क की चौथी क्लास है। कंप्यूटर नेटवर्क की इसके पहले हमने 3 क्लासेस हम लोगों ने मिलकर के कर ली है और दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको वो तीनों वीडियो पसंद आए होंगे दोस्त। और आज ही हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की चौथी क्लास है जिसके अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के विषय में बात करेंगे। जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट वेब क्या होता है, इन सारी डिवाइसेस के विषय में आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्त बिना किसी देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, बिना वक्त गंवाए। और दोस्त उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का, पहला टॉपिक है इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए मेरे प्यारे भाई, जब आप दो नेटवर्क को जब आप दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको किसी न किसी नेटवर्किंग डिवाइस की क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। आपको किसी न किसी नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो यूज की जाती हैं फॉर कनेक्टिंग द नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज हम क्यों करते हैं? नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। एज कंप्यूटर नेटवर्क ग्रो इन साइज, जैसे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क साइज में बढ़ेगा एंड कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूँ, अगर आपके पास पांच एक नेटवर्क है जिसके अंदर 5 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, अब आपको एरर फाइंड करने में कि कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ है, कितना टाइम लगेगा? अगर एक ऑफिस में 5000 कंप्यूटर आपस में उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं, तो बताइए किसमें ज़्यादा समय लगेगा? तो जैसे-जैसे नेटवर्क की साइज़ बढ़ेगी, जैसे-जैसे नेटवर्क की साइज़ क्या होगी? बढ़ेगी, वैसे-वैसे हमारे कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? वी नीड इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। दे अलाउ, अच्छा ये क्या करते हैं इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस? दे अलाउ ग्रेटर नंबर ऑफ नोड्स टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये आपको एक साथ कई सारे नोड कनेक्ट करने के लिए क्या देती हैं? फैसिलिटी देती हैं। ये इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है ना, ये आपको एक साथ कई सारे नोड कनेक्ट करने की क्या देती हैं? फैसिलिटीज देती हैं आपको। इसका क्या मतलब है जरा सुनिए। मैं आपसे पूछूं, ये मान लीजिए एक चार्जिंग केबल है, ये चार्जिंग बोर्ड है एक। ये क्या है? एक चार्जिंग बोर्ड है जिसके अंदर मात्र 2 सॉकेट लगे हैं। कितने सॉकेट लगे हैं? 2 सॉकेट लगे हैं। अब इन दोनों से मैक्सिमम कितनी मोबाइल चार्ज हो सकती हैं एक बार में? आप कहेंगे 2 मोबाइल चार्ज हो सकती हैं। लेकिन मैंने इसी सॉकेट से यूज़ किया और एक और बोर्ड जोड़ा जिसके अंदर कितने थे? जिसके अंदर 10 सॉकेट थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 सॉकेट थे। तो इसका क्या हुआ? इसकी कनेक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। एक से हमने क्या बना दिया? मल्टीपल पोर्ट इसके अंदर बना दिया। यही कह रहा है कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो होती हैं, ये मल्टीपल पोर्ट को तैयार करती हैं। दे अलाउ ग्रेटर नंबर ऑफ नोड्स। ये आपको बहुत सारे नोड तैयार करती हैं टू बी कनेक्टेड, ताकि आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस है, वो क्या हो और बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर सके? आपस में कनेक्ट कर सके। इट हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द डिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। ये जो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है जो ना, उनकी दूरियों को क्या करती है? एक्सटेंड करने का काम करती है, बढ़ाती हुई। दे मैनेज, ये क्या करेंगी? दे मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक आल्सो। ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी क्या करती हैं? मैनेज करती हैं। नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक कंप्यूटर है और ये हमारा केबल है। इधर एक कंप्यूटर मान लेते हैं, इधर कंप्यूटर मान लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी कि नेटवर्क ट्रैफिक क्या होती है। देखिए, एक ही समय मान लीजिए ये कंप्यूटर इसको डेटा भेज रहा है, उसी समय ये कंप्यूटर इसको डेटा भेज रहा है। तो इसकी एक अपनी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। जब तक ये संभाल पाएगा, संभालता है। जैसे ही उसकी कैपेसिटी क्या होती है? डाउन होती है। ये क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक ऑटोमेटिक क्या होती है? लगना शुरू हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, ये जो है नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है? अच्छा, नेटवर्क ट्रैफिक लग भी गई तो उसको क्या करेगा? मैनेज करने का काम करेगा, ताकि ज़्यादा देर तक आपका कोई भी डेटा रुकने ना पाए। मर्जिंग टू आर मोर नेटवर्क इन वन नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में क्या करती है? जोड़ने का भी काम करती है। 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। ये है क्या? हमारी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एग्जांपल ऑफ डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। कैसे-कैसे? जैसे हब है और स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, ब्राउटर है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है,
रिपीटर है, मॉडेम है और गेटवे है। अब इन डिवाइसेस के एक-एक करके हम जानेंगे कि ये डिवाइसेस क्या होती हैं। आज हम जानेंगे हब, स्विच और राउटर के विषय में, ठीक है? आइए देखते हैं। हब और स्विच, दिखने में आपको दोनों डिवाइसेस एक जैसी लगेंगी, हब और स्विच, बस इसमें क्या होता है, हब जो होता है ना, ये स्मार्ट नहीं होता है। ये स्मार्ट नहीं होता है, जबकि आपका जो स्विच होता है ना, ये क्या होता है, स्मार्ट होता है। ये क्या होता है, स्मार्ट होता है। इसमें डेटा आपका सिक्योर रहता है। इसमें डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। इसमें आपके डेटा का सिक्योर इसमें आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है, ठीक है? अभी हम इसके डिफरेंस के विषय में पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है हब। हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस। हब कैसी डिवाइस है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट सेगमेंट्स ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क के छोटे-छोटे सेगमेंट को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। कौन? ये हब। और ये भी वही करेगी। 2 छोटे-छोटे लैन के सेगमेंट को क्या करेगी, ये कनेक्ट करने का ही काम करेगी। 8 कॉपीज़, और ये कॉपी करती है किसको? इनकमिंग डेटा पैकेट। जो भी डेटा पैकेट कोई सेंडर भेज रहा है, जो भी कोई डेटा पैकेट कोई सेंडर भेज रहा है, उसको क्या करती है? कॉपी करेगी और कॉपी करके क्या कर देगी? उसको सबके पास ब्रॉडकास्ट करती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट? समझिए ज़रा ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, कि जब कोई भी मैसेज किसी एक सेंटर जगह से भेजा जाए और वो सबको मिल जाए। वो सबको मिल जाए। आप व्हाट्सएप में बनाते हैं ना ब्रॉडकास्ट, आप एक जगह से आपको मैसेज भेजते हैं और सबको लगता है कि अलग-अलग मैसेज आया है। सबको लगता है कि अलग-अलग मैसेज आया है, तो ये क्या है? ब्रॉडकास्ट है। और हब जो है एक ऐसी डिवाइस है जो आपके मैसेज को क्या कर देती है? आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है। देम टू ऑल पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट इसके अंदर कनेक्ट हैं, दिख रहे हैं ना? ये पोर्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। जितने भी पोर्ट इसके अंदर कनेक्ट है, उसको क्या करेगी? सबको सेंड कर देगी। एवरी डिवाइस कैन सी ऑल नेटवर्क ट्रैफिक। और हर डिवाइस उस नेटवर्क के अंदर जो मैसेज आ रहा है ना, हर डिवाइस उस नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक लग रही है, वो सारी चीज़ों को वो देख सकती है। वो सारी चीज़ों को वो सारी चीज़ों को देख सकती है। इतनी बात आपको क्लियर है? ये था आपका हब। स्विच क्या होता है ज़रा देखिए। देखिए, स्विच जो होता है ना, स्विच के लिए आपको एक थोड़ी छोटी-सी चीज़ जाननी होगी, ओएसआई मॉडल। थोड़ा-सा हम बता देते हैं आपको। ओएसआई मॉडल एक ऐसा मॉडल है, जो आपके डेटा कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है। जो किसके लिए बनाई गई है? डेटा कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर टोटल 7 लेयर पाई जाती हैं। जिसके अंदर टोटल 7 लेयर पाई जाती हैं, जो आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच काम करती है। ठीक है? अब इसके अंदर 7 लेयर हैं। तो यही आपको बताया जाएगा कि कौन-सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम इन जब ओएसआई मॉडल को पढ़ाएँगे तो आपको फिर से ये सारी चीज़ें हम बता देंगे वहाँ पे, कि ओएसआई मॉडल के अंदर देखो इस लेयर पे यही डिवाइस हम पढ़े थे, यही डिवाइस यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है? अभी के लिए आपको इतना जानना है कि ओएसआई मॉडल एक हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल है, जो हमको 7 लेयर में किसी भी डेटा को सेंड करने के प्रोसेस को बताता है। ठीक है? अ नेटवर्किंग अ नेटवर्क स्विच इज़ एन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये अब हब क्या था? हब सारे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, जबकि तभी उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन ये क्या है? इंटेलिजेंस डिवाइस है। इसके अंदर पाया जाता है रूटिंग टेबल। इसके अंदर क्या पाया जाता है? राउटिंग टेबल पाया जाता है। ये जो राउटिंग टेबल होता है, ये अपने अंदर सेंडर का और रिसीवर का, दोनों का क्या करता है ये? दोनों का ये अपने अंदर मैक एड्रेस लेकर के रखता है। तो इस सब इसको पता चलता है कि किस सेंडर के मैक एड्रेस से किस रिसीवर के मैक एड्रेस तक हमको जाना है। ठीक है? इसीलिए किसको क्या बोला जाता है? ये इंटेलिजेंस नेटवर्किंग डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये बहुत सारे कंप्यूटर को, प्रिंटर को, सर्वर को और अदर जो डिवाइसेज़ हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और विदिन लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटे दायरे के अंदर। इट ऑपरेट मेनली एट लेयर 2। देखिए आ गया ना, इट ऑपरेट मेनली एट लेयर 2, और लेयर 2 कौन-सा लेयर है? डेटा लिंक लेयर। अब आपसे ये बाद में हम आपको जब हम बताएँगे ना डेटा लिंक लेयर, तो वहाँ पे हम आपको लिख देंगे कि इस लेयर पे ये डिवाइस काम करती है, तो आप समझ जाएँगे वो डिवाइस के विषय में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है? ऑफ द एसआई मॉडल, वेयर इट यूजेस मैक एड्रेस, जहाँ पे ये क्या यूज़ करती है? मैक एड्रेस यूज़ करती है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था मैक एड्रेस यूज़ करती है। टू रिसीव प्रोसेस एंड फॉरवर्ड द डेटा फ्रेम टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। और उस डेटा पैकेट को क्या करती है? करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है, जो डेटा पैकेट वो रिसीव करेगी। ठीक है? और किसके थ्रू? ये राउटिंग टेबल है इसके अंदर। सम एडवांस स्विचेज़ आल्सो ऑपरेट एट लेयर 3। और कुछ एडवांस स्विचेज़ हैं, बहुत सारे स्विचेज़ आते हैं। ये कुछ ऐसे स्विचेज़ हैं जो लेयर 3 पे काम करती हैं, और लेयर लेयर 3 कौन-सी लेयर है? ये नेटवर्क लेयर है। टू परफॉर्म रूटिंग फंक्शन।
अपने इस रूटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलिए, डिफरेंस देख लेते हैं। मैं पहले ही बताया कि आपके मैसेज को क्या कर देगी, ब्रॉडकास्ट कर देगी, जबकि ये क्या करेगी, सिर्फ उसी को डेटा भेजेगी। सेंड डेटा ओनली द इंटेंडेड डिवाइस, जो डिवाइस अलॉट की गई है उसी को सिर्फ डेटा भेजेगी। ठीक है, लेस सिक्योर है, ये मोर सिक्योर है, ये स्लोअर है और ये फास्टर है, ये सिंगल कोलिजन डोमेन है, ये मल्टीपल कोलिजन डोमेन है। ठीक है, अब आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? अब ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। अच्छा, पहले ब्रिज को हमको इतना बताइए। मान लीजिए ये एक शहर है, जो इस ये नदी है बीच में, ये नदी है, ये क्या है, नदी है आपकी, और इसके भी शहर, इधर शहर है और इधर भी शहर है। अब हमको, अगर हमको दो शहरों को, अगर इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्रिज बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे, जो इधर के इंसान को इधर ले जाने का काम करे। ठीक है, तो ये जो ब्रिज होता है ना, ये दो नेटवर्क को क्या करता है, दो लाइन को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि ये जो डेटा भेजा जा रहा है, ये आपका वैलिड डेटा है कि इनवैलिड डेटा है। इतना काम किसका होता है, ब्रिज का काम होता है। अब पढ़िए, a bridge is a networking device used to connect and filter traffic between two more network segment। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया, दो मोर सेगमेंट, दो या दो से अधिक सेगमेंट के बीच में क्या करेगी, ये के डेटा को क्या करेगी, ये निगरानी रखेगी, ताकि आपका डेटा बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर पाए, और डेटा को फिल्टर करेगी। ट्रैफिक लगा होगा तो वो डेटा जो पहले आया है उसको पहले भेजेगी, जो बाद में आया है उसको क्यू में डालती जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर है? इट ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर, और ये किस लेयर पे काम करती है, ये भी आपकी लेयर 2 पे काम करती है। ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड यूजेज मैक एड्रेस, और ये भी क्या यूज करती है, मैक एड्रेस को यूज करती है किसी भी डेटा को भेजने या रिसीव करने के लिए। टू फॉरवर्ड और ब्लॉक द डेटा फ्रेम, किसी भी डेटा फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए। हेल्पिंग रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड कोलिजन, ये क्या करते हैं, कोलिजन मतलब होता है कि जब आपका नेटवर्क, मान लीजिए कोई सिग्नल इधर से आया, कोई सिग्नल, मान लीजिए कोई सिग्नल आपका इधर से आया, कोई सिग्नल इधर से आया, अगर ये दोनों अगर आपस में अगर टकरा गए तो ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये है ब्रिज। ब्रिज का काम देखिए फिगर में भी दिया गया है। ये एक नेटवर्क था, ये एक नेटवर्क था, इन दोनों को किससे जोड़ दिया, हब से। ये नेटवर्क, ये कंप्यूटर नोड था, ये कंप्यूटर नोड था, इन दोनों को कैसे जोड़ दिया गया, एक हब से जोड़ दिया गया। लेकिन इन दोनों हब को कैसे जोड़ा गया, इन दोनों हब को जोड़ा गया ये ब्रिज के माध्यम से। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा राउटर। राउटर क्या होता है? अ राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर एंड फॉरवर्ड द डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर ऑन द बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, जरा समझिए। आईपी क्या होता है? आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आईपी है ना, जैसे ही आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो आपके डिवाइस को एक डायनेमिक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है। आपके डिवाइस का एक डायनेमिक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है। वो जनरेट इसलिए होता है जब आपकी डिवाइसेस वायरलेस कनेक्शन करती है ना, जब आपकी डिवाइसेस वायरलेस कनेक्शन करती हैं तो वो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करती हैं, अपने डेटा को फॉरवर्ड और रिसीव भी करती हैं। ये अपने डेटा को उसी आईपी एड्रेस के बिहाफ पे क्या करती हैं, फॉरवर्ड भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। लेकिन जब ऑफलाइन कनेक्ट हो रही थी तो किससे हो रही थी, वो मैक एड्रेस से हो रही थी। जैसे ही आपने उसको क्या किया, इंटरनेट से कनेक्टिविटी दी, तो वो किससे कनेक्ट हो गया, आईपी से कनेक्ट हो गया। तो राउटर का काम होता है कि आईपी बेस्ड एड्रेस पे, आईपी बेस्ड एड्रेस के हिसाब से अपने डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना। अब डेटा पैकेट क्या होता है, जरा समझिए। जब कोई मूवी है, मान लेते हैं कोई मूवी है, कोई मूवी 1 जीबी की है, तो ये क्या करती है, 1 जीबी का डेटा क्या करता है, छोटे-छोटे पार्ट में टूट जाता है। जब कभी आपने विडमेट चलाया होगा, देखिए कुछ इस तरीके से मूवियाँ डाउनलोड होती हैं, 3-4 टर्म में। तो ऐसा ही समझ लीजिए, वो एग्जांपल किसका है? वो एग्जांपल आप समझ लीजिए किसका है, आपका डेटा पैकेट का है, कि छोटे-छोटे पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है वो, ताकि डेटा आपका आसानी से आ सके, आसानी से सेंडर से रिसीवर तक जा सके। इट ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर, और ये किस लेयर पे काम करती है, नेटवर्क लेयर पर। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राउटर किस लेयर पे काम करने वाली डिवाइस है, तो किस लेयर पे काम करती है, नेटवर्क, और राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करती है। ऑफ द एसआई मॉडल एंड चूज द बेस्ट पाथ, और काम क्या होता है, बेस्ट पाथ को चूज करना, डेटा को ट्रेवल कराने के लिए पूरे नेटवर्क पे, पूरे नेटवर्क के अंदर डेटा को बेस्ट पाथ ट्रेवल कराने के लिए सबसे बेस्ट पाथ का चूज करना, सबसे बेस्ट पाथ को चूज करना, ये किसका काम है, राउटर का काम है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आगे चलिए, नेक्स्ट है रिपीटर।
रिपीटर क्या होता है? डेटा ट्रेवल इन द नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल विच कैन बी डिजिटल और एनालॉग। जो आपका डेटा ट्रेवल होगा नेटवर्क के अंदर, वो डिजिटल भी हो सकता है और वो एनालॉग भी हो सकता है। लेकिन अगर जब आपका डेटा इफ सिग्नल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपका जो डेटा है, आपका जो सिग्नल है, अगर वो लंबी दूरी तय करता है, इट लूजेस इट्स पावर, अपनी पावर को धीरे-धीरे क्या करता है? लूज़ करता जाता है। कौन लूज़ करता जाता है? वो जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ना, वो धीरे-धीरे क्या होती है? लूज़ करती जाती है। अब देखिए धीरे-धीरे लूज़ होती जाएगी। तो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? लूज़ करती जाती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी लूज़ ना होने पाए, तो वी यूज रिपीटर। हम क्या यूज करते हैं? रिपीटर्स का यूज करते हैं विद इन लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, जब हमको लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क बनाना होता है। इतनी बात क्लियर है? इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक एंड करप्टेड सो एज टू एक्सटेंड। इसका क्या मतलब है? जरा देखिए। ये इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक क्या है? स्विच है। अब ये कोई भी डिवाइस जब आपका डेटा जनरेट कर रही है, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। धीरे-धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? लो होती जा रही है, लो होती चली जा रही है। तो जहाँ पे लो होगी वहीं पे हम क्या जोड़ देंगे? एक रिपीटर जोड़ देंगे, जो काम क्या करेगा? आपके डेटा का जो सिग्नल है ना, उसको उसी फॉर्म में फिर से बूस्ट करेगा जिस फॉर्म में आपका डेटा का सिग्नल जा रहा था। तो इस फॉर्म में जा रहा था, देखिए अब यहाँ पे रिपीटर लगने के बाद फिर से वो अपने ही फॉर्म में आ गया है। ठीक है? ये है काम किसका? रिपीटर का। ये काम किसका है? रिपीटर का काम है कि डेटा सिग्नल को क्या करना? बूस्ट करना, ताकि आपका डेटा का जो सिग्नल है वो कमज़ोर ना होने पाए। जैसे ही जहाँ, और उसको हम रिपीटर को वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हमको लगता है। जैसे हर एक केबल की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ आती है, इतना तक ये केबल आसानी से डेटा ट्रैवल करा सकता है। जहाँ तक हमको लगता है कि यहाँ तक करा लेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहीं पे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जहाँ के बाद से उसका धीरे-धीरे सिग्नल डाउन होता चला जाएगा, वहीं पे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ताकि रिपीटर जो है, उसके क्या करे? डेटा सिग्नल को रिसीव करे और फिर से उसी रूट में क्या करे? उसको बूस्ट करके आगे बढ़ाए। फिर से उसी रूट में उसको बूस्ट करके आगे बढ़ाए, ताकि आपका डेटा प्रॉपरली, सिक्योरली आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल कर सके। इतनी बात क्लियर है? आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, मतलब वेप। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? वेप, यहाँ पे लिखा भी गया है। देखिए इसका काम क्या होता है? वेब किसी भी वायर्ड नेटवर्क को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वेब जो है किसी भी वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस सिग्नल में बदलता है। किसी भी वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस सिग्नल में क्या करता है? बदलता है, जिससे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इन जैसी डिवाइसेस बिना केबल के इंटरनेट से क्या हो पाए? जुड़ पाए। बिना केबल के इंटरनेट से जुड़ पाए, ये काम होता है वेब का वायरलेस एक्सेस पॉइंट। आप समझिए। A web wireless access point is a networking device that allow wireless devices, जो वायरलेस डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड टैबलेट, इन सारी डिवाइसेस को क्या करता है? अलाउ करता है टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई सिग्नल, ताकि ये वाईफाई सिग्नल का यूज करके किसी भी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए। किसी इट वर्क एट द डेटा लिंक लेयर, ये दूसरे लेयर पे काम करती है, डेटा लिंक लेयर पे ओएसआई मॉडल के, जो काम करते हैं एक्सटेंड द वायरलेस कवरेज ऑफ नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? जहाँ पे वाईफाई सिग्नल कमज़ोर होने लगता है, जहाँ पे जैसे वाईफाई सिग्नल का अपना एक कवरेज एरिया है, जहाँ पे वाईफाई सिग्नल कमज़ोर होता है, वहीं पे हम क्या लगा देते हैं? वेप लगा देते हैं। वहीं पे क्या लगाते हैं? वेप लगा देते हैं, और जैसे ही वहाँ पे हम वेप लगाएँगे, वहाँ का जो कवरेज और रेंज है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहाँ पे जो उसका कवरेज और रेंज है, वो क्या होगा? वहाँ का बढ़ जाएगा, ताकि पूरा एरिया नेटवर्क में आ सके, ताकि पूरा एरिया आपका नेटवर्क के अंदर आ सके। इतनी बात आपको क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज़ अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट डू, कैसे काम करती है? कन्वर्ट वायर्ड नेटवर्क सिग्नल इनटू वायरलेस वाईफाई सिग्नल। वायर्ड नेटवर्क को क्या करेगी? ये वायरलेस नेटवर्क में बदल देगी। वायर्ड नेटवर्क को क्या करेगी? ये कैसे नेटवर्क है? ये वायर्ड नेटवर्क है। ये कैसे नेटवर्क है? वायर्ड नेटवर्क है। इसको किसमें बदल रही है? इसमें बदल रही है आपको वायरलेस नेटवर्क में। कन्वर्ट वायर्ड नेटवर्क सिग्नल इनटू वायरलेस वाईफाई सिग्नल। अलाउ वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। हर डिवाइसेस के विषय में कौन सा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रही है? वायरलेस कम्युनिकेशन। हेल्प्स एक्सटेंड द नेटवर्क, हमने बताया आपको किस तरीके से, जब उसका एरिया कमज़ोर होने लग जाएगा, जो उसका वाई-फाई का सिग्नल जब कमज़ोर होने लग जाएगा, तो वहीं पे हम क्या लगाते हैं? वेप लगाते हैं, ताकि पूरा एरिया नेटवर्क के अंदर आ पाए, उसका कवरेज एरिया बढ़ जाता है। सपोर्ट मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है एक साथ कई सारे लोगों को क्या करती है? ये सपोर्ट भी कर सकती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडेम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉडेम। मॉडेम का काम होता है मेरे भाई, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मॉडेम है।
यहाँ से ये मॉड उठाया गया और यहाँ से क्या उठाया गया, डेम। तो क्या बन गया ये, मॉडेम। क्या बन गया ये, मॉडेम बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट, जो आपके डिजिटल सिग्नल को क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है किस फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल में। जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के, ये एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में भी जाएंगे। ठीक है। फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए ओवर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन पे आपका जो ट्रांसमिशन होगा डेटा का, उसके लिए क्या करते हैं, ये अपने सिग्नल को क्या करती हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करती रहती हैं। और केबल सिस्टम एंड कन्वर्ट इनकमिंग एनालॉग सिग्नल बैक टू द डिजिटल फॉर्म। और ये क्या करती हैं, जो भी इनकमिंग जो एनालॉग सिग्नल होगा उसको क्या करेंगे, ये डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। और जो डिजिटल सिग्नल होगा तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। इसीलिए इसका नाम है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इनेबल कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। अब से आपको अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की फैसिलिटी देती हैं, तो कौन सी डिवाइस है, मॉडेम। वो कौन सी डिवाइस है, मॉडेम है। यूजिंग कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। व्हाई वी नीड मॉडेम, मॉडेम की जरूरत क्यों पड़ी। कंप्यूटर्स कम्युनिकेट यूजिंग डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर किस सिग्नल में कम्युनिकेट करता है, डिजिटल सिग्नल में। ये तो आप जानते हैं बाइनरी सिग्नल है, 0 एंड 1। बट ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, जो आज की कम्युनिकेशन है, आज की जो कम्युनिकेशन लाइन है, लाइन जैसे टेलीफोन लाइन हो गया, केबल हो गया, टीवी हो गया, कैसे सिग्नल को ले जाती हैं, ये एनालॉग सिग्नल को ले जाती हैं। कंप्यूटर समझेगा किसको, डिजिटल सिग्नल को। तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कौन करेगा, ये मॉडेम। इसलिए मॉडेम की जरूरत पड़ी। वाई वी नीड मॉडेम, वाई डू वी नीड a modem? We need modem for converting the analog signal to the digital signal and digital signal to the analog signal. Both are vice versa. Both are vice versa. ये दोनों आपस में क्या है, vice versa है। ठीक है। a modem work, एक मॉडेम जो है वर्क करता है एज ए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के तौर पे बिटवीन दीज टू डिवाइसेस, दीज टू डिफरेंट सिग्नल टाइप्स। एक मॉडेम जो है आपके ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। अच्छा, ट्रांसलेटर नहीं कर रहा है, जैसे डिजिटल सिग्नल था, ये किसकी भाषा है, ये कंप्यूटर की भाषा है। इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में करेगा। और एनालॉग से किसमें करेगा, डिजिटल में करेगा। एनालॉग से क्या करेगा, ये डिजिटल में भी करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेटर का भी काम कर रहा है। कौन, ये मॉडेम। ठीक है। हाउ मॉडेम वर्क, किस तरीके से मॉडेम काम करता है। ये है आईएसपी। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी आपका जो डेटा जनरेट कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है, देख रहे हैं आप, डिजिटल फॉर्म में कर रही है। किस फॉर्म में कर रही है, डिजिटल फॉर्म में। और जैसे ही ये आईएसपी मॉडेम के पास जा रहा है डेटा, मॉडेम इसको क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। मॉडेम इसको क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ। इसके बाद यहाँ पे कौन सा मॉडेम है, डीएसएल मॉडेम है, जो आपके डेटा सिग्नल को फिर से क्या कर रहा है, ये पीसी को समझने योग्य कर रहा है, ताकि पीसी समझ पाए उस डेटा को। अब ये क्या करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपका डेटा बड़े आसानी से कंप्यूटर को समझ में आ जाए। ये काम होता है किसका, ये काम होता है मॉडेम का। इतनी बात आपको क्लियर है शायद फिगर के माध्यम से, तो आपका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मॉड्यूलेशन क्या है, देखिए। द मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल डेटा, मॉडेम जो है ये डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करती है किसमें, एनालॉग डेटा में, एनालॉग डेटा में, एनालॉग सिग्नल में। दिस एनालॉग सिग्नल कैन ट्रेवल थ्रू टेलीफोन लाइन एंड केबल लाइन। और ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये किसके थ्रू कवर करेंगे, टेलीफोन या केबल लाइन के थ्रू आपका क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या है, इट रिसीव एनालॉग सिग्नल, ये क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगा। ये कैसे, ये क्या कर रहा था, ये डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा था एनालॉग में। अब ये क्या करेगा, एनालॉग को रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से हमारा मॉडेम काम करता है। देखिए, नेक्स्ट डिवाइस है हमारी गेटवे। नेक्स्ट डिवाइस हमारी कौन सी है, गेटवे। गेटवे क्या है, अ गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। गेटवे हमारी क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करती है टू आर मोर डिफरेंट नेटवर्क, दो या दो से अधिक नेटवर्कों को। दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल, और अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज करती है। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। इसको हम दो सेट ऑफ सेट ऑफ रूल सेट ऑफ रूल होता है, जो आपके किसी भी डेटा को किस तरीके से आपका डेटा जाएगा, उसका क्या है, ये नियम होता है। किस तरीके से आपका डेटा जाएगा, उसका क्या होता है, नियम होता है। और वो डेटा आपका जाने के लिए या रिसीव या सेंड करने के लिए उसी नियम का क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर रूल्स का फॉलो करते हैं। उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। इट एक्ट एज एन एंट्री लेवल। कौन, ये गेटवे जो है ना, गेटवे नाम में ही आपको नहीं लिख रहा है कि ये गेटवे,
मतलब किसी भी डेटा, किसी भी डिवाइस के सामने ये गेटवे की तरह काम करेगा। कोई अंदर जाएगा तो पहले उसको चेक करेगा कि ये ऑथेंटिक यूज़र है कि नहीं है। जैसे आपका कौन रहता है, जैसे आपका होम गार्ड रहता है आपके घर के सामने। जैसे आपके घर के सामने आपका होम गार्ड रहता है, आप इसको अपना क्या दिखाएँगे, कार्ड दिखाएँगे तो आपको अंदर जाने देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, भाई आप वापस जा सकते हैं। इट एक्ट एज़ एन एंट्री लेबल, ये किसकी तरह काम करता है, एंट्री लेबल की तरह काम करता है एंड एग्जिट पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट की तरह काम करता है फॉर नेटवर्क, नेटवर्क के लिए, एंड ट्रांसलेट डेटा, और डेटा को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ताकि सो दैट डिवाइसेस ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, जो डिवाइसेस अलग-अलग नेटवर्क के ऊपर हैं, वो आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे देखेंगे, इसका फिगर है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, हमारा गेटवे है, और ये नेटवर्क 1 है, और ये नेटवर्क 2 है। इसके अंदर भी कुछ कंप्यूटर हैं, इसके अंदर भी कुछ कंप्यूटर हैं, और ये कंप्यूटर आपस में किससे कनेक्ट है, राउटर से, और ये राउटर किससे कनेक्ट होने जा रहा है, गेटवे से। अब ज़रा सुनिए क्या होगा इसके अंदर। इट रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क, किसी एक नेटवर्क से क्या करेगा, ये डेटा को रिसीव करेगा। ट्रांसलेट डेटा इनटू फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय अदर नेटवर्क, इसके बाद डेटा को क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा, ताकि ये अदर नेटवर्क जो है हमारा, उसके द्वारा क्या किया जा सके, ये समझा जा सके। फॉरवर्ड द डेटा टू बी करेक्ट डेस्टिनेशन, और डेटा को क्या करेगा, करेक्ट डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करेगा। हैंडल सिक्योरिटी एंड रूटिंग फंक्शन, हैंडल सिक्योरिटी एंड रूटिंग फंक्शन, और ये सिक्योरिटी का भी काम करता है, और किस तरीके से आपका डेटा रूट करेगा, किस तरीके से आपका डेटा कौन सा रूट फॉलो करेगा, ये उसके लिए भी काम करता है, ये उसके लिए भी काम करता है। तो ये थी हमारी क्या, गेटवे, ये हमारी क्या थी, गेटवे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायरवॉल। नेक्स्ट डिवाइस हमारी कौन सी है, फायरवॉल। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस that monitor incoming and outgoing network traffic and devices whether to allow or block specific traffic based on defined set of security rules। इसका क्या मतलब है, जरा देखिए। फायरवॉल एक आपकी एक ऐसी नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस है, या आप कहें कि सॉफ्टवेयर है, जो आपके नेटवर्क और इंटरनेट, जो आपके नेटवर्क और इंटरनेट के बीच ये तय करता है, जो आपके नेटवर्क और इंटरनेट के बीच ये तय करता है कि कौन सा डेटा आपका अंदर जाएगा और कौन सा डेटा आपका बाहर जाएगा, कौन सा डेटा आपका अंदर जाएगा और कौन सा डेटा आपका बाहर जाएगा। ये फायरवॉल उसको क्या करती है, चेक करती है। ये फायरवॉल क्या करती है, उसको चेक करती है। ये मतलब एक सिक्योरिटी दीवार की तरह काम करती है, ठीक है? सिक्योरिटी दीवार की तरह काम करती है, और ये बताती है आपको कि कौन सा डेटा अंदर जाएगा और कौन सा डेटा बाहर जाएगा। अगर कोई भी डेटा अंदर जाएगा तो किससे होकर के जाएगा, फायरवॉल से होकर के जाएगा। चेक होगा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा तो उसको क्या करेगा, हटा देगा। अगर ट्रैफिक फ़िल्टर, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगेगी तो उसको क्या करेगा, वो रिमूव करने का काम करता है। वायरसेस, मालवेयर और हैकर्स के क्या करता है, इन सारी चीज़ों से क्या करता है, हमारे इंटरनल जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है उसको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर से समझिए, वायरसेस, मालवेयर और हैकर्स से क्या करता है, हमारे इंटरनल जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है उसको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेटवर्क की मॉनिटरिंग करता है। ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये हमारी सारी चीज़ें हैं फायरवॉल की। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको ये मेरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्त, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भेजते रहिए, ताकि आपका ये छोटा-सा प्यार, आपका थोड़ा-सा सपोर्ट दोस्त हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और हमको और भी अच्छे से काम करने के लिए हम प्रेरित होंगे दोस्त। तो आपसे, और कोई आपको सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ख्याल रखना अपना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।